हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना संपूर्ण बैच और मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं मेरे सब्जेक्ट की कि हम इस बैच में मेरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, सोर्स क्या रहेगा, यानी कहां से गुरप्रीत सर पढ़ाने वाले हैं, सब डिटेल में आज डिस्कशन होगा बेटा। तो गुरप्रीत सर आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा आपका पेपर नंबर 2, बिजनेस लॉज एंड एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। भाई साहब, सब्जेक्ट का नाम ही इतना बड़ा है, सोचो सब्जेक्ट कितना बड़ा होगा। बट चिंता मत करो, गुरप्रीत सर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, पेपर नंबर 2 आपका 100 मार्क्स का आता है। पेपर नंबर 2 आपका जो मैं पढ़ाता हूं वो कितने का आता है? 100 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें 2 सेक्शन है मेरे बच्चा। सेक्शन ए बिजनेस लॉ, सेक्शन ए बिजनेस लॉ, जिसमें आपको 5 लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। और सेक्शन नंबर बी जो मोस्टली आपका इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग के ऊपर है, दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ओके सर। सर कितने कितने मार्क्स के आते हैं बेटा, बता देता हूं। बिजनेस लॉ बेटा आपका आता है 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, बिजनेस लॉस जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 60 मार्क्स के लिए। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है बेटा आपका एग्जाम में आता है 40 मार्क्स के लिए। दोनों मिलाकर आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, मैं जानता हूं, जो सिर्फ लॉ पढ़ के जाते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये पढ़ के जाते हैं। बेटा दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। एक 60 मार्क के लिए, एक 40 के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में ये छोड़ दे, कुछ नहीं। 100% क्लास में तैयारी होगी और आपको कुछ भी ऑप्शन में हम छोड़ने नहीं देंगे। बैच का नाम ही संपूर्ण है भैया, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। यहां पे जो तैयारी होगी वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट होगी, कहीं और से कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या क्या आज वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले थोड़ी सी सिलेबस पे चर्चा करूंगा बिजनेस लॉस के। बिजनेस लॉ को हम कैसे अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा कि बिजनेस लॉ में कैसे पढ़ाने वाला हूं, आप क्या करने वाले हैं, कैसे ये कवर होगा। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट के सिलेबस की बात होगी और फिर उसके अप्रोच की। ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग को शॉर्ट फॉर्म में बीसीआर, इसका एक्रोनिम क्या है, बच्चे कई बार इसको बीसीआर भी कहते हैं। बीसीआर मतलब क्या? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। चलो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस लॉस के सिलेबस की। ठीक है, इसमें आपके मेरे बच्चा टोटल 5 एक्ट सिलेबस में दिए हुए हैं। अगर आप अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खोल के देखेंगे तो आपको दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और कंपनीज एक्ट 2013। यानी ये 5 लॉ आपको हम क्लास में कवर कराएंगे, जितना रेलेवेंट होगा आपकी, मतलब जितना किताब में दिया होगा। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया होगा गुरप्रीत सर आपको उतना ही पढ़ाने वाले हैं। ना एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ना कम पढ़ाएंगे, ना एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ना कम पढ़ाएंगे। क्लास में क्या कवर कराया जाएगा? आईसीआई का संपूर्ण बैच में बिजनेस लॉज में आपको आईसीआई का पूरा स्टडी मटेरियल क्लास में ही कवर करा दिया जाएगा। बुक आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, हमेशा लाइव क्लास में आपको वो खोल के रखनी है ताकि आप मेरी बातों से क्या कर सको, लिंकिंग। तो कितने चैप्टर हैं? टोटल 5 चैप्टर हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पांचों ही हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, वेटेज भी बता देता हूं एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है। कई बच्चे वेटेज शुरू में ही पूछने लगते हैं, बता देता हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एग्जाम में वेटेज है बेटा 22 मार्क। ये अकेला चैप्टर 22 मार्क के लिए आता है। सेकंड चैप्टर जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़ेंगे वो 16 मार्क के लिए आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 16 मार्क के लिए आता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 5 मार्क के लिए आता है। कंपनीज एक्ट 2013 आपका 13 मार्क के लिए आता है। टोटल मारेंगे तो 72 मार्क्स होंगे। अब बच्चा कहेगा हाई, थोड़ी देर पहले तो सर आपने कहा था बिजनेस लॉ 60 मार्क का होता है, अभी आपने जब वेटेज बताया तो टोटल 72 मार्क्स आ रहा है। क्या होता है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 72 मार्क्स के लिए आएंगे। बट आपको ना एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, मतलब आपकी मर्जी होती है कि सारे नहीं करने होते। अगर 6 क्वेश्चन है तो उसमें से 5 सॉल्व करने होते हैं, तो आपको ऑप्शनल होता है, करेक्ट।
तो उसमें से एक सवाल आपको नहीं करना होता है, यानी आपको जो सॉल्व करना होता है एग्जाम में वो 60 ही मार्क का। पेपर कितने का आएगा बिजनेस लॉस का? जब आप पेपर उठा के देखोगे तो टोटल करोगे तो 72 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको इंस्टीट्यूट बोलेगा कितने मार्क्स का सॉल्व करना है, 60 मार्क्स का, तो पेपर 60 मार्क्स का जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर होगी वेटेज वाइज? यस और नो? आप लिख भी सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल के आगे, जो बच्चे देख रहे हैं वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के आगे इन मार्किंग को लिख सकते हैं वेटेज में, ताकि उनको कितना टाइम किस पे देना चाहिए उससे उन्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द अप्रोच? सर संपूर्ण बैच में हम बिजनेस लॉ किस तरह से प्रिपेयर कराएंगे, आप हम क्या करेंगे, कैसे होगा वो बताइए ना। ठीक है, क्या ये भी वन शॉट होने वाला? सारी बातें बताइए। तो बेटा बताता हूं, हर चैप्टर की 3 प्रोसेस होंगी। पहले अंडरस्टैंडिंग पार्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आपको उसकी डेली राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली कॉपी में लिखवाया जाएगा आपकी कि कैसे आपको लिखना है, और थर्ड बेटा आपका टेस्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कैसे करवाई जाएगी? देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो करवाई जाएगी, गुरप्रीत सर आपको स्टडी मटेरियल कवर कराएंगे क्लास में। क्या कराएंगे? जो आपको आईसीआई से आपका आ गया होगा अब तक बहुत बच्चों का, जिस दिन हम क्लास स्टार्ट करेंगे मुझे लगता है 100% बच्चों का आ चुका होगा तब तक आईसीआई का स्टडी मटेरियल। तो बिजनेस लॉ में हम पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, यानी एक एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, इंस्टीट्यूट की आईसीआई की स्टडी मटेरियल को अपनी लाइव क्लासेस में एक एक लाइन को समझाया जाएगा गुरप्रीत सर के द्वारा। जब तक समझ नहीं आएगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। समझा दिया गुरप्रीत सर ने लाइन बाय लाइन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी हर एक कॉन्सेप्ट की, और जो कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा वो रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि अच्छा ये लॉ ऐसे लगता है। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल कवर होगा, लाइन बाय लाइन होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो आपकी किताब में नहीं लिखा है। जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो आपकी किताब में जरूर लिखा होगा, और आपका मैच करके टनाटन काम चलेगा। ठीक है, तो जब भी आप लाइव क्लास में आएंगे मेरे क्या रखेंगे, अपने सामने आईसीआई का स्टडी मटेरियल रखेंगे, चेक करते रहेंगे, सारे क्वेश्चन क्लास में होंगे। अब आते हैं डेली राइटिंग प्रैक्टिस पे, जो कि बहुत बच्चे नहीं करते हैं, बट हम कराएंगे भाई संपूर्ण बैच में। क्या होगा? ठीक है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो यही कवर हो गया अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे। अब इंस्टीट्यूट आपको ना रिवीजन टेस्ट पेपर देता है, मॉक टेस्ट पेपर देता है, और कुछ आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, यानी पिछले अटेम्प्ट्स में आए हुए सवाल। हम क्या करेंगे, क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस करेंगे सवालों को, कि कैसे एक रैंकर, मतलब एक रैंकर कैसे लिखता है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कैसे लाता है। क्योंकि मैं एक ऑल इंडिया रैंकर हूं, मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इंडिया रैंकर अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करता है। तो जब आप भी उस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन राइटिंग हम क्लास में करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्लस कुछ क्वेश्चन, बाकी के जितने भी बचे हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो आपको डेली 3-3, 4-4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे। डेली 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे राइटिंग प्रैक्टिस के नाम पे, जिनको हम बोलते हैं डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। यानी मानिए गुरप्रीत सर ने क्लास में आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, लॉ का कोई भी चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, 1 घंटे की क्लास हुई, सर ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। एक सवाल क्लास में गुरप्रीत सर ने सॉल्व करके दिखाया कि उसको रैंकर स्टाइल में, एक टॉपर के स्टाइल में कैसे लिखा जाता है कि अच्छे मार्क्स मिले। सिखा दिया, आप सीख गए, आप कॉन्सेप्ट भी सीख गए और आंसर को लिखना भी सीख गए। अब उसी दिन आपको जब वो वाली चीज खत्म होगी, जब वो लाइव क्लास खत्म होगी, तो एक प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा, जिसमें उस कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को शाम को बैठ के रिवाइज करना है, और उन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस को खुद बैठ के बिना आंसर देके सॉल्व करना है, और चेक करना है कि मैच हो रहा है या नहीं। अगर आपके मैच नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डे मुझसे क्लास में डिस्कस करना है कि सर मैंने ट्राई करा था बट दिस प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, मेरा आंसर यूं गलत गया, क्या गलती करी, तो हम आपको बताएंगे। क्या ये बात क्लियर होगी? अगर आप डेली मान लो 90 दिन का हमारा बैच है और डेली 2-2 सवाल भी लिखते हो तो आपके 180 क्वेश्चंस जो हैं वो लिख कर हो जाएंगे, विच इज मोर देन इनफ फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, विच इज मोर देन इनफ फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर। अब जब भाई
सिलेबस पोर्शन हो जाएगा। मान लो क्लास का सर का क्लास में 25% सिलेबस पूरा हो गया, तो सर क्या करेंगे ना, सर आपको एक प्रैक्टिस पेपर देंगे 25% के सिलेबस का, जिसको आपको 25% सिलेबस का, देखो डेली तो यहां पे हो ही रहा है, जो डेली टॉपिक हो रहे हैं, लेकिन जब 25% सिलेबस होगा तो सर कहेंगे अरे प्रैक्टिस पेपर आइस पर आईसीआई पैटर्न, आपको पेपर दिया जाएगा जैसा इंस्टीट्यूट देता है ताकि आप उसे सॉल्व कर सको। फिर सर क्लास में 50% करा लेंगे, फिर सर आपको एक पेपर रिलीज करेंगे, एक पेपर रिलीज करेंगे 50% का और कहेंगे अरे चल चल इसको सॉल्व कर, है ना। फिर सर जब आपका क्लास में 75% सिलेबस हो जाएगा, फिर एक पेपर रिलीज करेंगे और फिर एक 100% हो जाएगा, फिर एक पेपर रिलीज करेंगे। क्या ये बात आपको समझ आई? यानी आपके 3-4 पेपर लिए जाएंगे पूरे संपूर्ण बैच में, जो कि सिलेबस वाइज होंगे, यानी कितना सिलेबस होगा उसकी डेट्स भी हम अलग से शेड्यूल निकाल देंगे। ओके सर, क्लियर हो गई ये बात सबको? तो पहली चीज क्या रहेगी? सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग, कि आपको जो आईसीआई की मटेरियल में जितनी भी बातें लिखी हैं वो पहले आपकी समझ में आनी चाहिए। बच्चा क्या करता है, रट्टा लगाने लगता है, रट्टा नहीं लगाना है, पहले अंडरस्टैंडिंग, जब तक कोई बात समझे ना उसको याद नहीं करना है, पहले समझना है, और वो इंस्टीट्यूट का पूरा मटेरियल। फिर उसको समझने के बाद याद करके राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और फिर राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट भी देने हैं। होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके संपूर्ण बैच से। क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं बेटा आपके नेक्स्ट सेक्शन बी पर। उसका सिलेबस अगर आप देखेंगे अपनी बुक में उठा के, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। कई बच्चों को ना थोड़ी वो रखी है कि कईयों को लगता है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग सिलेबस से हट चुका है। मैंने बहुत देखा है बच्चों का ये फीडबैक आ रहा है कि सर ये तो अब हट गया है। बेटा अभी नहीं हटा है, अभी तक इंस्टीट्यूट अपनी नई स्कीम लेकर नहीं आया है। जब नई स्कीम आएगी तब आएगी। मई 23 या जून 23 वालों को ये पढ़ना है, मई या जून 23 वाले बच्चों को ये पढ़ना है, उनके लिए ऑप्शन में नहीं है, हटा नहीं है, है ना। पहले तो सबसे पहले ये चीज, टोटल आपके बेटा 13 चैप्टर है इसमें। कितने चैप्टर है मेरे बच्चा? टोटल 13 चैप्टर है। मेनली आपकी इसमें ग्रामर, राइटिंग पार्ट, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, यही सब चीजें हैं। कम्युनिकेशन थोड़ा थ्योरी चैप्टर है। फिर आपको सेंटेंस के टाइम बताए जाएंगे, वोकैबुलरी बताई जाएगी, शब्दों का ज्ञान दिया जाएगा, और फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, रिज्यूमे राइटिंग, ये सब राइटिंग पार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 13 के 13 यहाँ पे क्लास में कवर कराए जाएंगे। हाउएवर इसमें स्टडी मटेरियल में कुछ टॉपिक्स ना एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो एग्जाम में वो पूछते नहीं है, बट हम क्लास में कर लेंगे। बट मैं आपको मेंशन करवा दूंगा, नेवर आस्क्ड इन एग्जाम। क्या लिखवा दूंगा? नेवर, आईसीआई उसको अभी पूछता नहीं है, ताकि आप अपनी तरफ से वेटेज कर सके, है ना, ताकि आप अपने उन टॉपिक्स को टाइम दे सके जो इन 13 में से बार बार एग्जाम में आते हैं, आप उनको ज्यादा फोकस कर सके, ना कि ऑल, है ना। एक्सपीरियंस टीचर होगा तभी तो आपको बताएगा कि भैया ये चीजें आएंगी, ये चीजें नहीं आएंगी। फिर कई बच्चे पूछते हैं सर वेटेज बता दो। वेटेज बेटा बता देता हूं। कम्युनिकेशन आपका 8 मार्क्स का आता है, पैसेजेस आपके 10 मार्क के आते हैं, राइटिंग पोर्शन यानी प्रेसी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट लिखना, फॉर्मल लेटर लिखना, ये सब आपका 20 मार्क का आता है। ग्रामर आपकी 6 मार्क की आती है, जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव आपने बचपन में पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उसे हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा मत समझना अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो आप इसमें मार्क्स अच्छे नहीं स्कोर कर पाओगे। सब गुरप्रीत सर देख लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। खासकर स्पेशली वो बच्चे जो यूपी बोर्ड से हैं, जो कहते हैं भाई हमने तो सब कुछ हिंदी में पढ़ा, अंग्रेजी कैसे करेंगे, उनको भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे, साथ में करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। वोकैबुलरी 6 मार्क के लिए आती है। ऐसे करके टोटल 50 मार्क्स होते हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे सर आपने तो बताया था ये सेक्शन बी जो होता है वो 40 मार्क के लिए आता है। बेटा पेपर में 50 के लिए आता है, उसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, इसीलिए 40 मार्क का आपको अटेम्प्ट करना होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। सर इसकी अप्रोच क्या रहेगी? बिल्कुल सिमिलर रहेगी बेटा। आईसीआई स्टडी मटेरियल कवर करा जाएगा, आपको यहाँ पे ग्रामर समझाई जाएगी, ग्रामर के रूल समझाए जाएंगे, और फॉर्मेट समझाए जाएंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक बारी मैंने समझा दिया, 2 एग्जाम्पल करा दिए, उसके बाद आपसे कराई जाएगी दबा के इसमें प्रैक्टिस। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मेरी प्रैक्टिस करने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे,
इसमें एक बार मैंने आपको बता दिया, आपकी प्रैक्टिस अगर आप खुद करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे, इसलिए इसमें राइटिंग प्रैक्टिस आपकी दबा के होने वाली है, जिसमें अगेन हम आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्लासरूम में मैं आपको बता दूंगा कि भैया कैसे लिखते हैं, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस पेपर के थ्रू हो जाएंगे। फिर आपका इसमें भी टेस्ट लिया जाएगा, इसमें भी आपको टेस्ट दिया जाएगा। 25% सिलेबस हो गया तो, 50% सिलेबस हो गया तो, और आपका 75% सिलेबस हो गया तो, और 100% सिलेबस हो गया तो, इस तरह से आपको क्या दिए जाएंगे, टेस्ट कराए जाएंगे एज पर इंस्टीट्यूट पैटर्न। और मेनली फोकस उन्हीं टॉपिक्स पर रहेगा जिनको आईसीआई पूछता है। जो आईसीआई नहीं पूछता वो मैं टेस्ट में भी डालूंगा, नॉर्मली नहीं। उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन ये है भाई कि जब वो पूछ ही नहीं रहा है तो आपसे उसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, इनफ करा लेंगे कि अगर आ गया बाय चांस तो कर लोगे, बट ज्यादा उसकी कराएंगे जो इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर, ये बात मुझे क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां पे हमारा बेटा अप्रोच खत्म होती है, स्ट्रेटेजी खत्म होती है कि संपूर्ण बैच में गुरप्रीत सर बिजनेस लॉज एंड बीसीआर कहां से कवर करने वाले हैं। बहुत बच्चों को लगता है गुरप्रीत सर नोट से करेंगे, नहीं बेटा, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही गुरप्रीत सर पढ़ाएंगे अपनी क्लास में। हाँ, पीपीटी फॉर्म में होगा आईसीआई के स्टडी मटेरियल मेरे पढ़ाते हुए, लेकिन पढ़ाएंगे आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। लाइन बाय लाइन आपको क्लास में रीड कराई जाएगी। तो जो बच्चे को ये लगता है कि सर अपने नोट से पढ़ाएंगे और इंस्टीट्यूट तो अपनी बुक से पूछेगा, तो बिल्कुल वैसा होने वाला नहीं है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है मेरे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उसे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिए। हम अपने पहले दूसरे क्लास में ही आपके सारे के सारे जितने भी आपके विचित्र सवाल होंगे ना, उनको आंसर कर देंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और वैसे भी हमारी क्लास एकदम लाइव होने वाली है, यानी लाइव सेशन जब होंगे तो आप उसमें कंटिन्यूसली मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। जब डाउट आए कॉन्सेप्ट में आपने पूछ लिया, ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।